हेलो फ्रेंड्स, मैं सीएपी मिश्रा टेक्स विद डीएमसी में आपका स्वागत है। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेक्शन 139 यानी डिफेक्टिव रिटर्न की। ये नोटिस लोगों को इशू करे जा रहे हैं। जैसे ही हम इनकम टैक्स की रिटर्न अपनी फाइल करते हैं, देन हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस होती है। प्रोसेस होने के बाद हमें इंटीमेशन रिसीव होता है और उसके अंदर हमारा टैक्स होता है, तो टैक्स डिटरमाइन किया जाता है या फिर नील पे हमारी प्रोसेस हो जाती है रिटर्न। लेकिन कुछ एक केसेस में हमारे पास डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आता है, तो आज हम जानते हैं उस रिटर्न को डिफेक्टिव को कैसे ठीक करना है या उसका रिप्लाई हमें कैसे देना है। तो सबसे पहले तो ये जो आपका डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस है, ये आपका आता है आपकी मेल आईडी पे। जो भी रजिस्टर्ड मेल आईडी हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में दी होती है, उस मेल आईडी पे आपका एक डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आएगा और उसके साथ वो नोटिस भी लगा होता है जिसकी वजह से आपकी रिटर्न को डिफेक्टिव किया गया है। तो आपको वो जाके मेल पे चेक करना है। वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहता है और उसमें आप पासवर्ड डालेंगे अपना क्या पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ। जैसे ही आप ये डालेंगे तो आपके पास वो नोटिस ओपन हो जाएगा। उस नोटिस के अंदर आप देखेंगे तो डिटेल में उन्होंने दिया हुआ होगा किस वजह से आपकी रिटर्न को डिफेक्टिव किया गया है। तो आप जैसे ही वो इशू देख लेंगे, उस इशू को सॉल्व करने के लिए आपको आगे प्रोसेस करना है और उसका जो डिफेक्ट है वो खत्म करके इनको रिप्लाई करना है। तो आइए जानते हैं वो कैसे हम चेक करेंगे। जब आप इनकम टैक्स की साइट पे जाएंगे, ई फाइलिंग सेक्शन में जैसे ही ई फाइल रिटर्न्स पे क्लिक करेंगे तो वहां आपको दिखेगा कि आपकी रिटर्न प्रोसेस होगी, लेकिन वहां पे डिफेक्टिव हो गई, यानी कि वहां पे शो हो रहा होगा कि आपकी डिफेक्टिव हो गई। तो आपको ये इसका रिप्लाई कैसे करना है, आप जाएंगे एक हमारा दूसरा इसके अंदर जो ऑप्शन होता है ई प्रोसीडिंग का, ई प्रोसीडिंग के अंदर जाके आपको वो नोटिस पॉपअप हो जाएगा। उसके अंदर सबमिट रिस्पांस का आपको ऑप्शन आ रहा होगा। वहां पे दो ऑप्शन आपको दिखेंगे, व्यू नोटिस एंड सबमिट रिस्पांस। वहां पे जाके आपको उसका रिस्पांस सबमिट करना है। उसके अंदर जो आपके पास क्लैरिफिकेशन आई है या जो आपको उन्होंने कंसर्न उठाया है, उस कंसर्न का लिखा होगा एग्री या डिसएग्री। तो आपको वहां पे एग्री या डिसएग्री करना है एंड जेसॉन फाइल आपको वहां पे अपलोड करनी है एंड देन अपना जो डिफेक्टिव रिटर्न का जो नोटिस है उसका रिप्लाई सबमिट कर देना है। तो आइए जानते हैं किस किस वजह से आपकी रिटर्न डिफेक्टिव हो सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैक्सिमम केसेस में जो हमारे सामने आता है वो आता है 26 AS की जो हमने जो इनकम है वो प्रॉपर ना ली हो, या फिर हमने टीडीएस क्लेम कर लिया हो लेकिन इनकम को पूरा उसके अंदर ना लिया हो, या फिर हमने कोई जो पे किया है चालान, वो चालान का नंबर गलत हो गया हो। ऐसे कई रीजंस हैं जिनकी वजह से रिटर्न डिफेक्टिव हो सकती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, जब इनकम टैक्स का डिफेक्टिव का नोटिस हमें मिलता है उसके 15 डेज के अंदर हमें उसका रिप्लाई करना होता है। अदरवाइज वो रिटर्न जो है वो इनवैलिड हो जाएगी और इनवैलिड रिटर्न का मतलब है आपको रिटर्न दोबारा से प्रोसेस करनी पड़ेगी और जो लेट फीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो इससे पहले वो आपको लेट फीस पे करनी पड़े, अगर कोई डिफेक्टिव का नोटिस आया है तो आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को जाके चेक कर लीजिए। पोर्टल पे आपको क्लियरली मिल जाएगा कि आपके पास कोई डिफेक्टिव नोटिस आया है या नहीं आया है, या किसी का रिफंड आने में डिले हो रहा है तो वो जाके चेक कर सकता है। हो सकता है कहीं उसको डिफेक्टिव नोटिस आया हो, तो वो चेक करके उसका रिप्लाई जल्दी से जल्दी कर दीजिए।